एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग के बज रहे 5:15। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक किचन में, और जो ये दाल है ना आप देख रहे हैं, ये है उड़द की दाल। तो इसको मैंने शाम को ही भी मतलब बीन मान के थैली में रख दिया था, और उसके बाद बस भगोने में डाला। इसको रख देती हूँ भिगोने। तो भिगोने क्यों रख रही हूँ? क्योंकि पता है रात में मैं भूल गई कि इसको भिगोना था। तो मॉर्निंग में उठते ही मुझे याद आया कि अरे इसको भिगोना भी है। तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। तो मुँह धो के तुरंत मुझे पता है ब्रश करते करते याद आया कि अरे मुझे दाल भी तो भिगोनी है, क्योंकि आज मुझे नाश्ते में यही बनाना है, दाल की पकौड़ी। तो यहाँ बस मैंने भिगोने रख दिया है, और उसके बाद अंदर दिखाते हुए देखिए सब सो रखे हैं अभी, और मैं आ गई झाड़ू लेके सीधे अपने कमरे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चटाई उठाऊंगी, चटाई को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, और चटाई को ना साइड में रख देती हूँ। तो दूसरी चटाई भी मैंने उठाई, इसको भी रख दिया मैंने। तो पहले मैंने यहाँ के जाले मुझे थोड़े बहुत दिख रहे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, तो वो झाड़े। उसके बाद मैं साइड में गई थी, साइड में मैंने खिड़की थोड़ी सी झाड़ी, क्योंकि खिड़की में ना क्या है, थोड़ा बहुत धूल लग रहा था। तो वो कल से दिख रहा था, मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में झाड़ दूँगी, तो मैंने उसको भी झाड़ दिया। और यहाँ पे बस मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, जितनी भी मुझे मतलब झाड़ू लगानी थी। और मैं जल्दी पता है क्यों कर रही हूँ, आप लोग को दिखाया है कि मैंने टाइम 5:15 हो गए थे। तो 5:30 बजे क्या हमारा घूमने का टाइम होता है, तो 15 मिनट मैंने कहा अंदर की झाड़ू तो लगी जाएगी, और किचन की। तो यहाँ पे ये अपने पता है सॉक्स ढूंढना है, और अपनी जो टोपी है वो ढूंढना है जाने के लिए मॉर्निंग वॉक पे। तो मैंने कहा फटाफट से बस किचन में लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं भी अपना जो स्टॉल है ना वो लेने जाऊँगी अंदर। तो यहाँ पे बस मैंने लगा लिए झाड़ू, और उसके बाद मैं भी गई अंदर, और यहाँ से मैंने पहले अपने सॉक्स लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टॉल लिया। तो मैं भी बस गई घूमने के लिए। तो हम चल दिए घूमने, और फिर घूम के आने के बाद ये यहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। घूम के हम आ चुके हैं, और इस टाइम टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे। तो मैंने आते के साथ ही बस मैं लग गई खिड़कियाँ झाड़ने। तो मैं मेरा क्या होता है, मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है करके, कौन सी जगह सफाई करनी है, किस जगह करनी है। तो आज था संडे, तो मैंने कहा चलो संडे में बच्चों को नहीं जाना, हस्बैंड को नहीं जाना, इतनी देर में मतलब मेरा ये, चाहे हम जितना भी लेट हो जाए, सफाई तो हो जाएगी खिड़कियों की। तो खिड़की की सफाई ना मैंने दिवाली के आसपास करी थी, तो तब भी धूल लग जाती है। तो मैंने सारी खिड़कियाँ खोल के, अंदर से बाहर से, और फिर इधर वाली जो दूसरी खिड़की है उसको भी मैंने कहा खोल के यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले जितनी भी सारी बोतलें मैंने इनको हटाया, और उसके बाद जो सारी खिड़कियाँ हैं ना इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं खोल खोल के कर रही थी, पता है जब खोल के करी ना तो यहाँ पे इतने मच्छर आ रखे थे, मतलब मच्छर उधर से आ रहा उधर से आ रहा, फिर भी मैंने कहा साफ़ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब मैंने खिड़की साफ़ कर दी, मैं लगा लेती हूँ यहाँ जो बाहर वाला रूम है उसमें झाड़ू, क्योंकि घूमने जाने से पहले मैंने सिर्फ अंदर वाले में और किचन में झाड़ू लगाई थी, बाकी मैंने कहीं नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद सीधे गई मैं बाहर आंगन में झाड़ू लेके अपनी। तो मैं लगा लेती हूँ अब यहाँ आंगन में झाड़ू। तो आप देख सकते हैं पत्ते देखिए कितने सारे हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्कूटी बिल्कुल पीछे खड़ी है ना, तो मैंने जानबूझ के कराई थी। मैंने मतलब शाम को इनसे बोल दिया था कि मॉर्निंग मुझे यहाँ झाड़ू लगानी है, आप स्कूटी ना पीछे करके लगाओ, नहीं तो इनकी स्कूटी ना आगे रहती है, तो यहाँ से पत्ते नहीं निकल पाते। तो इसलिए मैंने कल शाम को पीछे लगवाई स्कूटी, और सारे जो पत्ते थे ना गिरे हुए, सारे सूखे पत्ते, तो सारे मैं बस एक जगह इसको इकट्ठा करते हुए इधर अपने आंगन की तरफ ले आऊँगी। मेरा रोज़ का काम है, मतलब इस आंगन में भी पूरा जो, क्योंकि हमारी एरिया पड़ता है, हम जाना आना करते हैं, तो यहाँ कूड़ा रहता है, उसमें भी मैं झाड़ू रोज़ लगाती हूँ, और अच्छे नहीं लगते ऐसे कूड़ा कबाड़। फिर उसके बाद मैं अपने गेट के आ गई, वहाँ सारे जूते चप्पल हटा के अच्छे से लगाऊंगी, और सारा झाड़ लूँगी इधर भी। तो वो ये ना एक एक काम करते करते टाइम तो लगता है, और मैं सोच रही थी थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो और जल्दी, पर नहीं। मगर संडे के दिन क्या होता है, हमें पता है कि आज संडे है, तो उतना ही हम आराम से काम करते हैं। मतलब संडे ये नहीं कि फटाफट स्पीड दिखाएं, संडे में और ज़्यादा ना स्लो मोशन काम होता है, मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने बस फटाफट से झाड़ू लगाई आंगन में, और पत्ते देख सकते हैं आप कितने सारे। तो सारे पत्तों को मैंने जो डस्टबिन है उसमें डाल लिया है। तो जो मतलब रेता वेकर रहता है ना, रेता, तो वो तो मैं बाहर निकाल देती हूँ। जो मोटा मोटा कूड़ा होता है वो डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि हमारा डस्टबिन है छोटा सा, तो बहुत जल्दी भर जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो रेता है उसको बाहर ही झाड़ देती हूँ, इसमें नहीं उठाती हूँ। उसके बाद बस मैंने कपड़े लिए, मैं आ गई पीछे आंगन में जहाँ हमारी मकान वाली रहती है उनके उधर। और सारे जो कपड़े मैंने कल रात धो के डाले थे ना, बच्चों की ड्रेस, मैं क्या करती हूँ, मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में कि सैटरडे को मैं ही मतलब सारे कपड़े ना धो धा के डाल देती हूँ, ताकि उसका रात भर में पानी निथर जाए। तो यहाँ पे मैंने कल रात में कपड़े धोए थे सारे सारे सॉक्स वाइट और ब्लू इनके, फिर हस्बैंड के भी सॉक्स, फिर मतलब मेरे भी जो सॉक्स थे वो भी मैंने धो दिए।
तो यहाँ पे सब धो के मैं सारा यहाँ पे डाल दूँगी। मतलब जितने भी ना मोटे कपड़े थे मैंने पीछे डाल दिए थे, क्योंकि हमारे इधर क्या होता है, आँगन में ना धूप नहीं आती है। जाड़ों भर हमारे यहाँ धूप नहीं आएगी, गर्मी भर धूप आएगी आँगन में, तो मुझे बड़ा दिमाग ख़राब होता है क्योंकि कपड़े ही नहीं सूखते हैं। तो पतले कपड़े मैंने सोचा कि जो शर्ट वग़ैरह है बच्चों की और हस्बैंड की वो डाल देती हूँ चलो पीछे। तो मैं गई पीछे लेके बाल्टी अपने यहाँ, मतलब तो मैंने अपने आँगन में डाल दिया यहाँ पे। तो वाइट शर्ट, वाइट पैंट ये सब मैंने इधर ही डाला है, क्योंकि ये ना क्या होता है दिन भर में हवा से भी सूख जाएगी। शर्ट जो है पतली होती है, पैंट ना मोटी होती है, तो इसलिए नहीं सूख पाती, इसलिए मैं पीछे डाल के आई। उसके बाद बस मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद लेके आई अपनी बड़ी बाल्टी भर के, और मैंने पहले सारे फूलों में पानी डाला। और मेरा क्या है, आजकल जाड़ों में मैं फूलों में पानी मैं डेली नहीं डालती हूँ। मैं मतलब 2 दिन छोड़ के या 3 दिन, मतलब जब उसका लगे कि हाँ मट्टी सूख रही है तब मैं डाल देती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ। क्योंकि यहाँ धूप ऐसी नहीं लगती है और पेड़ भी ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा पानी डालने से। तो मैंने शायद इस फ्राइडे को डाला था मैंने पानी, उसके बाद संडे को डाल रही हूँ। और थोड़ा-थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं। हल्का-हल्का बस ऊपर से, नहीं क्या होता है, मैं छिड़काव जैसा कर देती हूँ ताकि पत्ते अच्छे से उसके भीग जाएँ। तो यहाँ पे बस मैंने सारा जो फूलों में पानी डाल दिया है। अब उसके बाद मैं पूरे आँगन में ना छिड़काव कर लूँगी पानी का। और आजकल पता है ठंड ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं रोज़ छिड़काव नहीं कर रही हूँ पानी का, मैं हल्का-हल्का ही मार रही हूँ। तो आज संडे था, मैंने कहा क्यों ना आज 1 या डेढ़ बाल्टी डाल दिया जाए। तो बस 1 बाल्टी पूरी फुल भर के ना मैंने डाल दी है पूरे आँगन में अपने। और उसके बाद बस मैं आई अंदर, और अंदर मैंने पोछा अपना धो तो रखा ही था, पोछे वाले कपड़े से ही मैंने अच्छे से पूरे खिड़कियों में मार दिया। और पूरे जहाँ-जहाँ मुझे दिख रहा है ना धूल है, क्योंकि जब मैंने सुबह झाड़ा ना तो सारी धूल ना बैठ गई थी नीचे या लकड़ियों में। तो मैं थोड़ा हल्का सा गीला करके पोछा पहले सब जगह मार दूँगी, क्योंकि अभी पोछा साफ़ है, मैंने पोछा लगाया नहीं है, नहीं तो गंदा हो जाता। तो मैंने धो के पहले ही रख रखा था 1 दिन पहले ही। तो यहाँ पूरी खिड़कियाँ मैं इसी तरह साफ़ करूँगी दोनों साइड की। उसके बाद बस मैं लग गई अपना पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मैं आजकल आप लोग को पता ही है वाइपर से लगा रही हूँ, मैं हाथ मतलब बैठ के नहीं लगा रही हूँ। लगा रही हूँ मगर जब जैसे बाहर, जब मैं बाहर का एरिया ना, जैसे मैं जाने लग रही हूँ बाहर की साइड में, मेरा पोछा लग जा रहा है, छोटा-मोटा पोछा रह जा रहा है, तो वहाँ पे बस हाथ से लगा रही हूँ, बाकी जितना हो सकता है। और किचन में हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि हाँ, आपको पता है हमारी किचन बहुत छोटी-सी, तो वहाँ स्पेस नहीं है वाइपर चलाने का। तो किचन में और थोड़ा-सा आँगन की तरफ मैं हाथ से लगा रही हूँ, बाकी सब वाइपर घुमा रही हूँ। क्योंकि मेरी कमर में, जब से मैं वाइपर घुमा ली, मेरी कमर में थोड़ा-सा मुझे आराम मिला, नहीं तो मैं रात भर सो नहीं पा रही थी, इतना दर्द होता था मेरी कमर में। तो डॉक्टर ने ही मुझे सलाह दी थी कि हाँ, वाइपर से लगाओ पोछा। और फिर आप लोग को पता है जितनी-जितनी हमारी एज बढ़ती है उतने पता नहीं क्या-क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आता कितने वो होते हैं लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ बस मेरा पोछा लग चुका है, मैं आ गई हूँ बाथरूम में अपने। तो मैंने आपको पहले बताया था कि संडे और वेडनेसडे को मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा जो टॉयलेट होता है साफ़ करती हूँ। तो मैंने जो हार्पिक तो मैंने लगा दिया था टॉयलेट में। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ग्रीन रंग की शीशी, तो ये है तेज़ाब की। तो मैं क्या कर, जहाँ पे पीला-पीला मुझे लगता है ना पानी का दाग है, तो वहाँ हल्का सा तेज़ाब डाल के झाड़ू से ना फैला देती हूँ, ताकि अच्छे से 10-15 मिनट में वहाँ का वो जो मैल है ना कट जाए। और मेरा हर संडे को तो नहीं होता, वैसे जब ज़्यादा मुझे लगता है कि तेज़ाब लगाने की ज़रूरत है तब करती हूँ, वैसे नहीं करती मैं। हर संडे बस खाली क्या करती हूँ, मैं सर्फ़ डाल के ना पूरे जो बाथरूम का फ़र्श है उसमें ब्रश मार देती हूँ, तो उससे ही क्लीन लगता है। तो यहाँ पे बस मैं हल्का सा तेज़ाब डाल के सब जगह कर दूँगी। और उसके बाद बस लग गया, मैं गई अंदर अपने नहाने के लिए कपड़े लेने। तो नहाने के बाद मैं आ गई हूँ देखिए पूजा करने, और यहाँ हो रही है मेरी पूजा। और इस टाइम अभी तक पता है बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रखे थे। फिर मैंने जब मेरी आरती की आवाज़ उन्होंने सुनी कि हाँ आरती हो रही है, तो हस्बैंड तो उठ गए थे और कृष्णा भी उठ गया था। वानी नहीं उठी थी, वानी को बस उठाना पड़ता, संडे है तो उसने बिल्कुल ही फुल एंजॉय लेती है वो संडे का। 9 या 10 बजे से पहले नहीं उठती है। मैं सोचती जल्दी उठे, मेरा काम में हेल्प करवाए, मगर नहीं करवाए। फिर मैं भी नहीं बोलती हूँ कि अब इतना सा काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ अकेले। बस यही रहता है कि वानी ना थोड़ा सीख जाए काम, मेरे मतलब उसके आगे काम ही आएगा, और तो क्या है। तो यहाँ बस मैंने पूजा भी कर ली। पूजा करने के बाद मैं सब जगह पहले जाऊँगी अंदर आरती घुमाने के लिए, और मैं चली गई आरती घुमाने सब जगह। और उसके बाद बस मैं आई सीधे किचन में, और किचन में बस वही जो काम है नाश्ते का फटाफट कर लूँगी। और पता है यहाँ टाइम कितना होता है, इस टाइम होते 8:30 बज गए थे। 8:30 पौने 9 का टाइम है। नाश्ता बनाने में भी उस दिन लेट हो गई थी, और दिन तो हम 8 बजे तक मेरा नाश्ता बन जाता है। आज 8:30 पौने 9 होने जा रहे थे, नाश्ता नहीं बना था। तो मेरे को और टेंशन हो रही थी कि जल्दी-जल्दी बस फटाफट करना है, फिर थोड़ा-सा आराम करना है। एक तो सुबह से उठे हुए थोड़ा-सा लगता है ना कि 2 मिनट तो बैठ जाओ, कभी उधर करो, कभी उधर करो, बट खड़े-खड़े बस पैरों को भी आराम नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से जो चाय का पानी मैंने रखा है, और चाय पीने का ना जाड़ों में आजकल बहुत मन करता है कि नहा लो, तो एक कप बस चाय मिल जाए मेरे को, बस वही है। तो मेरे को ना जो कूटने वाला अदरक वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने वहाँ का फ़र्श धोया, वहीं पर ही बस अदरक थोड़ा-सा कूटा और उसमें डाल दिया। क्योंकि गंदा तो है नहीं, हम लोग धोते रहते हैं वहाँ, और मैंने हाथ से धो भी लिया था, तो वहीं कूटा और उसमें इलायची, एक जो इलायची थी वो डाल दी, 2-3 इलायची, अदरक डाल दिया और चीनी चाय पत्ती बस डाल दूँगी, तो मेरी चाय यहाँ पे तैयार हो रही है अभी बन के। तो जब तक मैंने सोचा कि दाल जो है ना मैंने भिगोई थी, जो सुबह मैंने आपको दिखाया था, उसको धो लेती 2-3 बार, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, पीस लूँगी। क्योंकि दाल पीस के मैं बनाऊँगी आज उड़द की दाल की पकौड़ी और चाय के साथ। और मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की थी फरमाइश कि बनाना है आपको पकौड़ी उड़द की दाल की, तो बस मिक्सी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद इसमें नमक मिर्च जो मुझे मसाला मिलाना है वो सब मिलाया, और देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन रही है और खाने में इतना मज़ा आता है, जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। मैं दिखा दूँ अपनी जो मेरी बनी हुई पकौड़ी, तो वो कुछ इस तरह से, ये देखिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।